हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हम आज एस्किमो जनजाति का जुड़ने जा रहे हैं और उनमें एस्किमो जनजाति के बारे में अपन ने पढ़ा पहले कि इसका निवास क्षेत्र है, शारीरिक बनावट है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु है। और नेक्स्ट इससे टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन जो था आखेट का, मतलब इसका आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है। और आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर पहला जो टॉपिक था इसका वो था आखेट। और आखेट के अंदर अपन ने पढ़ा था शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट के अंदर अपन ने पढ़ा एक माउपोक पद्धति। माउपोक पद्धति का एक डायग्राम बना करके आपको समझाया जाएगा वैसे, लेकिन ऐसे शाब्दिक अर्थों में मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा बहुत कि माउपोक पद्धति में अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर समुद्र के पास में जहां पर मछलियां पाई जाती है उस क्षेत्र में सील नामक मछली का काफी ज्यादा इसमें महत्व है। तो वहां पर सील नामक मछली की हड्डी लगा देते हैं, एक छिद्र बना करके, जैसे बर्फीला क्षेत्र होता है उसके अंदर एक छिद्र किया जाता है और छिद्र में क्या लगा देते हैं कि हड्डी लगा देते हैं। और वहां पर एक हार्पून नामक भाला लेकर के एक जना बैठा रहता है, प्रतीक्षा करता है उसकी। जैसे ही वो हड्डी हिलती है वो उस भाले की सहायता से, हार्पून नामक भाले की सहायता से वो उसको मार लेता है। तो ऐसा एक शिकार करने की एक पद्धति है जिसका नाम वास्तविकता में माउपोक है। और माउपोक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ये अपन ने बात कर ली थी। लेकिन इसी से एक संबंधित है एक दूसरा शिकार का कार्य था, वो था इतुरपाग पद्धति। कौन सी पद्धति थी? इतुरपाग पद्धति। इतुरपाग पद्धति के अंदर इसमें दो छिद्र किए जाते हैं। एक छिद्र के अंदर कोई दाना डालेगा और दूसरे के अंदर वो देखता रहेगा। जैसे ही संकेत मिला उसको हार्पून नामक भाले की सहायता से उसका शिकार कर लेते हैं। तो वो दूसरी पद्धति थी। फिर अपन ने पढ़ा था बसंतकालीन आखेट है। बसंतकालीन आखेट के अंदर जब मछलियां जब धूप सेकने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए बाहर आती है तो उस समय उनके कुत्तों के माध्यम से वो शिकार कर लिया जाता है। उस पद्धति को उत्तोक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? उत्तोक पद्धति के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें एक ग्रीष्म ऋतु के अंदर एक शिकार की और पद्धति है जिनमें कुछ कयाक नामक नाव की सहायता से भी उनके पीछा किया जाता है दूर तक और उनका शिकार करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन ग्रीष्मकालीन आखेट के बारे में। तो ग्रीष्मकालीन आखेट में ये लोग केरीबो, 12 सिंगा होता है उसका धनुष बाण से ये शिकार करते हैं। केरीबो 12 सिंगा जिसका नाम है, उनका शिकार धनुष बाण से ये करते हैं, उनका पीछा करते हैं ये। इनके अंदर खरगोश है, बत्तख है, चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक करके करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इनमें वो मतलब एनर्जी नहीं होती है। इसके कारण से छोटे भाले की सहायता से फेंक करके भी इनका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा एस्किमो के जीवन में सील का अधिक महत्व है। सील नामक जो मछली होती है उनका काफी ज्यादा महत्व है इनके दैनिक जीवन में। इनसे क्या है, ये खाने के लिए मांस भी प्राप्त करते हैं, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए इसकी चर्बी को जलाते हैं, ज्यादा देर तक जलती है ये। और स्लेज के लिए क्या है, हड्डियां। स्लेज नामक बिना पहियों की एक गाड़ी होती है, उनके लिए क्या करते हैं, ये हड्डियां जुटाते हैं, इन हड्डियों से बनाई जाती है। धागे के रूप में तांत प्राप्त होती है। धागे के रूप में एक तांत है बड़ी, इसके अंदर जो नसें वगैरह होती है उनकी एक तांत बनती है और उनको वो रस्सी के रूप में उसको काम में ले लेते हैं। ये तो था अपने केवल और केवल आखेट के बारे में। आखेट के अंदर कौन कौन से हो गए अपने? एक तो शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंतकालीन आखेट और तीसरा ग्रीष्मकालीन आखेट। और ग्रीष्मकालीन आखेट में सबसे महत्वपूर्ण है केरीबो, 12 सिंगा का ये शिकार करते हैं। बत्तख का भी करते हैं, चिड़िया का भी करते हैं, खरगोश का भी ये करते हैं। इसके बाद में ये क्या है कि इनका भोजन आता है। भोजन के रूप में अगर देखें तो भोजन है ये कच्चा मांस खाते हैं केवल। कौन सा क्या करते हैं? ये कच्चा मांस खाते हैं। तो कच्चा मांस में क्या है, कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। कच्चा मांस इनका क्या है, प्रमुख भोजन है। और भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? सील और व्हेल और सीलोइन। सील है, व्हेल मछली है और सीलोइन है। ये प्रमुख रूप से इनका क्या है, वो भोजन करते हैं।
छोटी मछलियां व स्थानीय जीव जंतु से भी ये भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भोजन में केवल केवल क्या है, ये कच्चा मांस खाते हैं। कच्चे मांस के अंतर्गत कौन कौन से इनके भोजन के स्रोत हैं? सील मछली है, व्हेल मछली है और सीलोयन है। सील मछली, व्हेल मछली और सीलोयन है। छोटी मछलियों व स्थानीय जीव जंतु से भी ये क्या है, भोजन प्राप्त करते हैं। छोटी मछलियां हैं और स्थानीय जो जीव जंतु हैं उनसे भी क्या कर लेते हैं, ये भोजन कर लेते हैं। इसके बाद में ये तो था अपने भोजन का। भोजन में क्या क्या करोगे? सील है, व्हेल मछली है और सीलोयन है। इनका ये शिकार करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। स्थानीय जो मछलियां हैं उनसे भी भोजन कर लेते हैं ये। लेकिन इसके बाद में वस्त्र का अगर देखें इनमें, तो इनके वस्त्र केरीबों की खाल से बने हुए होते हैं। जो बारहसिंगा होता है उनकी खाल से इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। ये सील खाल की अपेक्षा, सील जो मछली होती है उसकी अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, हल्के होते हैं। अधिक गर्म होते हैं और हल्के होते हैं। धूरी भालू के समूह से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके वस्त्र हैं तिमियाक व अनोहाक। काफी महत्वपूर्ण भी है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर जो काफी जनरल नॉलेज के रूप में भी ये काम आते हैं कि तिमियाक और अनोहाक। तिमियाक क्या है? तिमियाक एक बाहेदार जर्सी नुमा एक वस्त्र होता है। किस नाम से है? तिमियाक और अनोहाक। तिमियाक है एक जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है जिसको कहते हैं तिमियाक। और तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है वो होता है अनोहाक, जिसका नाम क्या होता है? अनोहाक। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या है? अनोहाक के नाम से जाना जाता है। इनमें बारहसिंगा का ये बनाया जाता है क्योंकि सील नामक जो मछली होती है उनकी अपेक्षा ये अधिक गर्म होते हैं, मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं। इसके कारण से बारहसिंगा का इनमें उपयोग ज्यादा किया जाता है वस्त्र बनाने के लिए। इसके अलावा इनमें क्या है, सील नामक जो मछली होती है उनसे जूते बनाए जाते हैं जिसको कार्मिक या मुकुलुक्स के नाम से जानेंगे। जिसको क्या कहेंगे? जैसे कार्मिक या मुकुलुक्स। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माध्यमिक बोर्ड के अंदर या जनरल नॉलेज के अंदर ये पूछा जाता है कि कार्मिक या मुकुलुक्स के क्या है। ये सील नामक मछली की खाल से जूते बनाए जाते हैं जिसको कार्मिक या मुकुलुक्स के नाम से जाना जाता है। तो सील की खाल से बने जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक या मुकुलुक्स के नाम से जाना जाता है। तो देखो इनमें अपने वस्त्र के बारे में तिमियाक और अनोहक के बारे में पढ़ा। जो तिमियाक है ये बाहेदार एक स्वेटर की तरह जर्सीनुमा वस्त्र होता है, लेकिन उसके ऊपर जो पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो है अनोहाक। इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इनका निवास क्षेत्र है। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो एक बर्फीले क्षेत्रों के रूप के अनुसार है और बर्फ के यहाँ पर मकान बनाए जाते हैं जिनको इग्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? इग्लू के नाम से जाना जाता है। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन भी है ये कि भाई एस्किमो जो जनजाति है उनका निवास जो कैसा होता है? बर्फ का होता है। किसका होता है? बर्फ का। लेकिन उसके अंदर कुछ हड्डियां हैं, खाल है, पत्थर हैं, लकड़ियां हैं, उनका उपयोग भी वो करते हैं। इनको इग्लू कहते हैं। शीतकाल में जो बर्फ के बने हुए जो मकान होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाया भी गया है आपको कि भाई एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि भाई इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति होती है इसकी और लगभग 5 से 6 फीट ये भूमि के अंदर होता है और 2 से 3 फीट ऊपर होता है भूमि के। और ये चारों ये ऊपर से क्या है? बर्फ से ढका हुआ होता है। इसके अंदर एक खाल से मढ़ दिया जाता है ताकि इसके अंदर गर्मी रहे। लेकिन इसके दोनों के बीच में क्या है? ये गैप भी बना हुआ रहता है। गैप किसके कारण से होता है? गैप का कारण है कि ये बर्फ है इसके टच में रहेगी तो मान लो पिघल जाएगी। इसके कारण से इसके बीच में हवा भरी रहती है जिसके कारण से ये बर्फ पिघलती नहीं है। इसके छोटा सा इसका क्या है? दरवाजा होता है आने जाने के लिए एक सुरंगनुमा आकृति में, जिनके कारण से क्या है? ये
लेट करके अंदर जाते हैं, लेट करके बाहर आते हैं। ये एस्किमो जनजाति का काफी रोचक है, इग्लू है। क्या नाम है इसका? इग्लू के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो इसमें निवास गृह के रूप में इनके मकान हड्डियां, बर्फ, ये पत्थर है, बर्फ व खालों से बने होते हैं। हड्डियां हैं, पत्थर है, बर्फ है और खाले हैं, इनसे ये बनी हुई होती है। जैसे सील नामक मछली, केरीबो की खाल, ठीक है, उनसे वो मट देते हैं उनको। शीतकाल में बर्फ में मकान को क्या है? इग्लू के नाम से जानते हैं। जो शीतकाल में जो मकान बनाते हैं उसको कहते हैं इग्लू। किस नाम से जानेंगे इसको? इग्लू के नाम से इसको जाना जाएगा, इग्लू कहते हैं इसको, ठीक है। ये इनके स्थायी आवास होते हैं। जो इग्लू बनाते हैं ये स्थायी रूप से बनाते हैं, ये अस्थायी नहीं होता है, स्थायी मकान बनाते हैं जिसको कहते हैं इग्लू के नाम से उनको जाना जाता है। इसके बाद में इसको कर्मक का नाम भी दिया गया। किस नाम से जाना गया इसको? कर्मक के नाम से। कुछ हड्डियां हैं, खाले हैं, लकड़ियां वगैरह है, इनको इकट्ठा करके वो क्या है? एक मकान बनाते हैं जिसको कर्मक भी कहते हैं। किस नाम से जानेंगे इसको? कर्मक। 5-6 फीट भूमिगत व 2-3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। 5 से 6 फीट गहराई में भूमि के अंदर, 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी के, और व्हेल मछली होती है, काफी बड़ी विशालकाय मछली होती है व्हेल मछली, उनकी हड्डियों के ढांचे से बने मकान को क्या है? कर्मक के नाम से उसको जाना जाता है। ये भी काफी मोस्टली है आपके, कर्मक के नाम से उसको जाना जाता है। कर्मक है ये कैसा होता है? 5-6 फीट भूमि के अंदर भूमिगत, 2 से 3 फीट उसका क्या है? भूमि के ऊपर लकड़ियां और व्हेल मछली की क्या है? हड्डियों का जो बना होता है मकान, उसको कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्मक के नाम से जाना जाता है। इनका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। प्रवेश द्वार किससे जुड़ा होता है? भूमिगत सुरंग से भी जुड़ा होता है। सुरंग बनी हुई होती है, क्योंकि अगर खुला ऐसे रख दिया तो बर्फ है अंदर आने लग जाएगी और काफी ज्यादा समस्या आएगी, ठीक है। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये अस्थायी तंबू में रहते हैं। ग्रीष्म काल में ये क्या है? अस्थायी तंबू में ये निवास करते हैं। इसके बाद में आता है इसका यंत्र व उपकरण के नाम रूप में कयाक है, उमियाक है, हारपून है और स्लेज है। ऐसे इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। 4 अलग अलग इनका वो है। जैसे कयाक है, ये चमड़े से बनी नाव होती है। सील नामक जो मछली होती है उसकी चमड़े से बनाई हुई एक नाव होती है, जो 5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर चौड़ी होती है। 5 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी होती है ये। इसके बाद में आता है उमियाक। ये बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली की शिकार के दौरान काम में ली जाती है। ये बड़ी मछली, ये बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार के लिए काम में ली जाती है, वो है उमियाक। किस नाम से जानेंगे उसको? उमियाक के नाम से उसको जाना जाएगा। इसके बाद में आता है हारपून। हारपून एक भाला होता है जो सील नामक, अपने माउपोक पत्ती पड़ी थी, तुरपाक पत्ती पड़ी थी, उसके अंदर हारपून का उपयोग किया जाता है। तो देखो, सील मछली की शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भाला नुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है उसको फेंका जाता है, ठीक है ना। फेंक करके उससे क्या है? शिकार किया जाता है। वो कौन सी मछली का शिकार करते हैं? सील नामक मछली का शिकार करते हैं, जिसका कौन सा उपकरण है? हारपून नामक भाला। किस नाम से जाना जाता है उसको? हारपून नामक भाले के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में था स्लेज। गाड़ी होती है, बिना पहियों की गाड़ी होती है जो फिसल करके जाती है, हड्डियों से बनाई जाती है। ये बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी जिससे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं, पहिए होते नहीं है इनके, ठीक है ना। काफी तेज गति से क्या है? फिसल करके वो जाती है, जिसे स्लेज कहते हैं। इस नाम से जानेंगे उसको? स्लेज के नाम से उसको जाना जाएगा।